नाज़रीन, सामईन व सामियात, मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हुज़ूर पीर तरीक़त मशाइख़ इज़ाम जमी उलमाए किराम शुराए इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन व ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ़ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व सुहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरु सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्माने हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने आका व मौला गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़दए जाफ़िज़ा सुनाने वाले आका, गुंबदे ख़ज़रा के मकीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्क व अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मिंबर नूर पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद अली दस्तगीर क़ादरी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली मंझले हुजूर और आपके बिरादर गिरामी वक़ार तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ मिंबर रसूल पर सरज़मीन बंगाल के वो आफ्ताब व महताब उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम जो शब व रोज़ मसलक आला हज़रत की इशाअत व तरवीज में हमतन गोश मसरूफ़ अमल रहते हैं, और तमाम हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन, ज़ायरीन को ये फ़कीर क़ादरी असीर बारगाह सदरुल अफ़ाज़िल दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है और दुआ गो है कि परवरदिगार आलम अपने हबीब मुकर्रम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमारी और आपकी हाज़रियों को कबूल फ़रमाए। कह दीजिए आमीन। और इन शहज़ादगान, इन मशाइख़ किराम, इन उलमाए किराम का साया हमारे आपके जमात अहले सुन्नत के ऊपर तादेर क़ायम व दायम फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन। फ़कीर की पहली हाज़री हज़रत के हुक्म को मिलते ही हो रही है। मुसलसल कई रोज़ से सफ़र पे होने के बावजूद हज़रत का हुक्म था, मैं हाज़िर आ गया। और हाज़िर आना मेरा इसलिए भी ज़रूरी था कि जहाँ हज़रत बीरभूम के इस लोहापुर के इलाक़े में खानक़ाह आलिया क़ादरिया के ज़िम्मेदार और अलंबरदार हैं, वहीं इसी बीरभूम के दूसरे ख़ित्ते में, दूसरे हिस्से में, जिसे दुबराजपुर कहा जाता है, वहाँ पर भी खानक़ाह आलिया क़ादरिया नईमिया है। कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर से भी क़ादरियों ने हिफाजत कर रखी है, इधर से भी क़ादरियों ने हिफाजत कर रखी है। बोल दो सुभान अल्लाह। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुज़ूर गौसे पाक ने अपने शहज़ादों को भेज दिया है। हुज़ूर गौसे पाक के शहज़ादे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मसलक के लिए, मिल्लत के लिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और इस दीन की बका के लिए हुज़ूर गौसे पाक के ग़ुलाम हर जगह मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई मशहूर ज़माना नाते पाक से करता हूँ। मेरे और आपके इमाम ने कहा, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। अरे हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और मक़ते में आला हज़रत फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, परवरदिगार आलम कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे लगता है कि सर्दी का असर हो गया है। आप याद रखिएगा, ये हुजूर की महफिल है। किसकी है? जोर से बोलिए। हुजूर की महफिल है। हुजूर की महफिल में बैठकर जब आप रब की पाकी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में बयान करेंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नामे अमाल में नेकियां लिख देगा। जोर से बोलिए, सब मिल मचल कर बोलिए, या रसूल अल्लाह। अल्लाह क्या फरमा रहा है? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसका मतलब व मफहूम आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाया। आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा, हजरत ने आयत करीमा को तिलावत का शर्फ हासिल किया, हजरत ने इसका तर्जमा भी पढ़ा, हजरत ने तर्जमे में खुद ही कहा कि रब तबारक ताला फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। जब अल्लाह तबारक ताला हमें ईमान वाला फरमा रहा है, जब हमें ईमान वाला फरमा रहा है, तो अब इस्लाम में दाखिल होने का क्या मतलब है? अब इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होने का क्या मतलब है? याद रखिएगा, मैं बात कोई भी इंशाअल्लाह उलझा के नहीं जाऊंगा, सुलझा के जाऊंगा। कोई उलझी हुई बात नहीं होगी, कोई किसी तरीके का इंशाअल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वास्ता, मेरा ताल्लुक उस बारगाह से है जिसे हुजूर सदरुल अफाजिल की बारगाह कहा जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। वहां बात उलझाई नहीं जाती है, बल्कि उलझी हुई बातों को सुलझाया जाता है। उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूं। अभी आपने हजरत अल्लामा मुनाजिर आजम बंगाल हजरत मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब से समाअत किया। हजरत फरमा रहे थे, मैं एक आपके लिए जुमला कह रहा हूं। माहिर रज़वियात हैं हजरत, मुनाजिर अहले सुन्नत हैं, बहुत जमात अहले सुन्नत की काबिल तरीन और फखरिया हजरत की शख्सियत है। मगर मैं यहां पर एक बात अर्ज कर दूं कि हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के बहुत क्लोज थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे, और इतने ज्यादा क्लोज कि आला हजरत जब तक कोई फैसला नहीं फरमाते, जब तक हुजूर सदरुल अफाजिल ना आ जाते, और अगर हुजूर सदरुल अफाजिल नहीं होते तो फरमाते कि मौलाना सैयद नईमुद्दीन को तार देकर बरेली बुलाओ। आला हजरत की बारगाह से हुजूर सदरुल अफाजिल को बड़ी ही अकीदत और मोहब्बत थी। और आला हजरत से अगर मैं बढ़कर एक जुमला अर्ज कर दूं कि हुजूर सदरुल अफाजिल को जहां बारगाहे हजरत मखदूम सिमना का, बारगाहे अशरफी का खुसरो कहा जाता है, तो दूसरी तरफ बारगाहे आला हजरत का बिलाल भी कहा जाता है। ये हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है कि अहले सुन्नत की आंखों का नूर, बरेली और कछौछा शरीफ, और उन दोनों का सुरूर का नाम सदरुल अफाजिल है। सदरुल अफाजिल आला हजरत के खलीफा हैं, मुरीद और शागिर्द नहीं है। खलीफा हैं, मुरीद और शागिर्द नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये उलमाए किराम यहां तशरीफ रखते हैं, आप इनसे पूछिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जब अल्लाह ने हमें ईमान वाला कहा हजरत, तो फिर पूरा पूरा दाखिल होने का मतलब क्या है? हजरत क्या मकसद है, क्या मुद्दा है इस आयत करीमा का? तो मैं आसान कर देता हूं। मौलाना हजरत अल्लामा
मुफ्ती अलीमुद्दीन रिजवी साहब मजमे से मुखातब होकर कहने लगे, ऐ लोगों, एक बर्तन लेकर आओ, एक बाउल, एक बर्तन लेकर आओ। आप में से एक नौजवान दौड़कर गया और एक बर्तन लेकर आ गया। हजरत ने पीछे स्टेज पर उलमा से कहा, पानी की बोतल दो। हजरत मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब क़िबला के हाथ में पानी का बर्तन है, उसके अंदर आपकी मौजूदगी, एक बर्तन के अंदर उन्होंने आपकी मौजूदगी में पानी डाल दिया और अपनी जेब से निकाल कर थोड़े सारे पैसे सिक्के उस पानी में डाल दिए। आप सबसे मुखातब होकर कहा कि ऐ लोगों, बताओ इस बर्तन में क्या है। आपने कहा कि मुफ्ती साहब क़िबला, इस बर्तन में पानी है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि बताओ इस पानी में क्या है। आपने बढ़कर कहा कि हजरत, आपने हमारे सामने अपनी जेब से पैसा सिक्का निकाल कर इसमें डाला है। हजरत मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब ने कहा कि ये बताओ कि इस बर्तन के अंदर पानी है, इस पानी के अंदर सिक्के हैं, क्या इनको निकाला जा सकता है। नौजवान दौड़कर करीब आया, हजरत के हाथ से पकड़कर बाउल नीचे किया, जाम को नीचे किया, प्याले को नीचे किया, हाथ को पानी में डाला और पानी से सिक्के निकालकर जेब में लेकर चला गया। वही मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब ने जब ये देखा तो हजरत अल्लामा मौलाना मुअज्जम हुसैन कलीमी साहब दौड़कर आए, कहा कि हुजूर आपसे नहीं होगा। फौरन उस पानी के बर्तन को लिया, जिस बर्तन के अंदर पानी आपके सामने डाला गया था, उस बर्तन के अंदर पानी, हजरत ने जेब से एक पुड़िया निकाली और उस पुड़िया में मौजूद रंग जो था उस पानी के अंदर घोल दिया। कहिए सुभान अल्लाह। पानी में रंग को घोल दिया। अब लोगों से पूछा, लोगों बताओ कि इस बर्तन में क्या है। हजरत मौलाना मुअज्जम हुसैन कलीमी साहब ने जब पूछा, आपने कहा हुजूर बर्तन है, बर्तन के अंदर पानी है, पानी के अंदर आपने हमारे सामने रंग मिला दिया है, रंग डाल दिया है। हजरत मौलाना मुअज्जम हुसैन कलीमी साहब कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब ने आप लोगों से किया था। आपने पानी भी बता दिया, बर्तन के अंदर क्या है वो भी बता दिया। एक नौजवान ने दौड़कर आकर उस बर्तन से पानी के अंदर से हाथ डालकर सिक्के भी निकाल लिए। अब मैं पूरे मजमे से मुखातब होकर कहता हूं, सारे लोगों को चैलेंज देता हूं, मैंने तुम्हारे सामने इस पानी के बर्तन के अंदर अपनी जेब से निकालकर रंग जो डाल दिया है, तुम में से कोई भी नौजवान आ जाए, कोई भी हरबा इस्तेमाल कर ले, कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर ले, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर ले, इस पानी से रंग को जुदा करके दिखा दे। सारे मजमे ने कहा, हजरत ये मुमकिन नहीं है कि पानी से रंग को और रंग को पानी से जुदा कर दिया जाए। अरे वो सिक्के थे, पानी के अंदर जरूर थे मगर वो अनसेफ थे, वो सेफ नहीं थे। एक नौजवान ने हाथ बढ़ाकर उस पैसे को निकाल कर लेकर चला गया, मगर हजरत आपने जो रंग डाल दिया है, अब ये रंग हम कोई भी तरीका, कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर ले, इस पानी से रंग को जुदा नहीं किया जा सकता। मैं पीछे खड़ा हुआ ये सारा नजारा देख रहा था, मैं पीछे से ये सारा मंजर देख रहा था, मेरे जहन में बात आ गई। मैंने बढ़कर कहा कि बात समझ में आ गई। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब है, क्या मंशा है, क्या मुद्दा है? गोया रब इरशाद फरमा रहा है, ऐ बंदे, मेरे बंदो, इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ, तुम इस्लाम में ऐसे आ जाओ, इस्लाम तुम्हारे अंदर ऐसे आ जाए। यहूदी चाहे तो ना निकाल सके, नसरानी चाहे तो ना निकाल सके, मजूसी चाहे तो ना निकाल सके, वहाबी चाहे तो ना निकाल सके, चकवालवी चाहे तो ना निकाल सके, सल्फी चाहे तो ना निकाल सके। पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर भी तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से तोड़ना चाहे तो उनकी कमर टूट जाए, मगर तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से ना टूटने पाए। नारे तकबीर, नारे सलात अला रसूल। पूरी दुनिया के कुफ्र की ताकत की कमर टूट जाए, मगर तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से ना टूटना पाए, ना टूटने पाए। तभी तो हमारे और आपके इमाम ने कहा है, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। अरे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे,
फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बोलिए सुभान अल्लाह। और उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों, अपना रिश्ता इस्लाम से इतना मजबूत बना लो, इतना मजबूत बना लो कि दुनिया की कोई ताकत भी मिलकर चाहे तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से तोड़ना, तो उनकी कमर टूट जाए मगर रिश्ता ना टूटने पाए। तुम्हारे जाहिर से भी इस्लाम नजर आना चाहिए, तुम्हारे बातिन से भी इस्लाम नजर आना चाहिए। तुम मुसलमान हो, हुजूर के गुलाम हो, ये ऐसे नजर आना चाहिए कि लोग देखें तो कहें कि वो देखो दीवाना ये मुस्तफ़ा आ रहा है। सुभान अल्लाह, वो देखो गुलाम मुस्तफ़ा आ रहा है। अरे जरा अपनी तारीख का मुताला कीजिए, अपनी तारीख को याद कीजिए, जरा आप अपनी हिस्ट्री को पढ़िए। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना ये खिलाफत है। हजरत सैयदना फारूक आजम ने लश्कर भेजा है रोम की तरफ, लश्कर भेजा है जंगे कादसिया की तरफ। मुसलमानों ने यहूदियों ईसाइयों के किले का मुहासरा कर लिया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, मैदान अमल में तलवारें चमकी, खंजर टूटे, तीर चले, सैकड़ों यहूदो नसारा को मुसलमानी लश्कर ने वसीले जहन्नम कर दिया। कई दिन तक जब ये जंग चलती रही तो यहूदी उलमा ने और यहूदियों ने मिलकर, सिपह सालारों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम जिस इलाके में रहते हैं ये किला बंद इलाका है, हम इसके दरवाजे बंद कर देंगे। ये मक्के से आए हुए लोग, ये मदीने से आए हुए लोग, ये अरब से आए हुए लोग, ये खाना बदोश, जिनके पास थोड़ा सा खाना है, जिनके पास थोड़ा सा पानी है, जिनके पास थोड़ी सी खजूरें हैं, ये कितने दिन हमारे मुकाबले में रहेंगे, हमारा मुहासरा करके रहेंगे। खाने खत्म हो जाएगा चले जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा लौट जाएंगे, खजूरें खत्म हो जाएंगी चले जाएंगे, जरूरत की अशिया खत्म हो जाएगी, ये वापस पलटकर अपने मुल्क को चले जाएंगे। किले के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, देखते देखते हफ्तों गुजरने लगे। अब यहूदियों को भी, अब उन पादरियों को भी फिक्र लाहिक हुई। सिपह सालारों ने कहा, रोम एम्पायर के जर्नीलों ने कहा, ऐ पादरियों, तुमने तो कहा था कि हम इनको भगा देंगे, जंगबंदी कर दो, जंगबंदी कर दो, किले के दरवाजे बंद कर दो तो ये चंद दिनों में चले जाएंगे। मगर ये तो वैसे के वैसे ही डटे हुए हैं, ये तो वैसे ही डटे हुए हैं, अपनी जगह पर खेमा नस्ब किए हुए हैं, ये तो इंतजार में है, ये तो घात लगा कर बैठे हुए हैं, दुश्मन कब निकलेगा और कब हम हमला आवर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुनो सुनो, ऐसे नहीं होगा, इनके साथ में एक डील करते हैं, इनके साथ में एक मुआहदा करते हैं, इनके साथ में एक कंडीशन के ऊपर फैसला करते हैं, एक सिग्नेचर करते हैं। कहा कि कैसा फैसला? कहा कि इनसे हम बात करते हैं अमन की, हम इनसे बात करते हैं जंगबंदी की, हम इनसे कहते हैं हम जंग नहीं चाहते, हम यहाँ अमन चाहते हैं, हम जंगबंदी चाहते हैं। दोनों तरफ से जब लड़ा जाएगा आपका भी जानी माली नुकसान होगा, हमारा भी जानी माली नुकसान होगा। हम मुसलमानों के साथ मिलकर हुकूमत के साथ रहकर अपने इलाके की सल्तनत को चलाएंगे, मगर हमारी एक शर्त है, हमारी एक कंडीशन है, हमारा एक मुतालबा है। जब अमन का परवाना भेजा गया, जब कासिद ने जाकर कहा कि जब ये यहूदी आपके साथ बैठकर मीटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर गुफ्तगू करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सहाबाए किराम हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भेजे हुए जर्नील ने कहा कि ठीक है, इस्लाम तो चाहता ही यही है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम हो जाए। इस्लाम तो चाहता ही यही है कि इस रुए जमीन के ऊपर अमन कायम हो जाए। हम जंगो जिदाल और कत्लो क़िताल के आदी नहीं है, मगर जब हमें छेड़ा जाता है तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं हैं। जब हमें छेड़ा जाता है
हम किसी को छोड़ते भी नहीं हैं। कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं। आए सिपे सालार आए, ईसाइयों की तरफ से पादरी आए, एक जगह बैठकर कहा कि सुनो, हम तुम्हारे साथ एक शर्त के ऊपर मुआहदा करेंगे। हम मदीने की हुकूमत को जिजिया भी देंगे, हम मदीने की हुकूमत को, इस्लामी हुकूमत को, इस्लामी एम्पायर को हम जुजिया भी देंगे, मगर एक शर्त है, इसके लिए तुम्हें अपने खलीफा को बुलाना पड़ेगा, मदीने पड़ेगा। तारीख बताती है अभी तक उन्होंने हजरत उमर को नहीं देखा है, अभी तक हजरत उमर का सिर्फ उन्होंने नाम सुना है। जैसे ही ये बात सुनी तो मुसलमानों के सिपे सालारों ने कहा कि ठीक है, हम अपना कासिद भेजते हैं मदीने शरीफ, हम अपनी दारुल हुकूमत अपना कासिद भेजते हैं, हजरत उमर का जो भी फैसला आएगा उसके बाद आपको सुना दिया जाएगा। कहा कि हमें मंजूर है। फौरन रुक्का लिखा गया, कासिद को एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार करके हजरत साद इब्ने अबी वकास ने रवाना किया। हजरत साद इब्ने अबी वकास का कासिद तेज रफ्तार घोड़े पर बगैर रुके चलता चला जा रहा है, फिलिस्तीन से चला है, मदीना शरीफ की तरफ जा रहा है। चलते चलते जो ही मदीने में दाखिल हुआ है, लोगों ने पूछा कि जंग के क्या हालात हैं, मुसलमानों की क्या कंडीशन है, मगर वो कासिद नहीं रुकता है, सीधे हजरत उमर की बारगाह में जाता है। हजरत उमर ने देखा, पूछा अचानक कैसे आना हुआ? कहा कि हुजूर ये पैगाम लेकर आया हूं, ये रुक्का लेकर आया हूं, बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूं। हजरत उमर ने फौरन खत खोला, उसमें लिखा था, ए सैयदना फारूक आजम, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए खलीफा सानी, हमसे ये यहूदी ईसाई, हमसे यहूद व नसारा इस जंग बंदी के लिए आमादा हो गए हैं और मदीने की रियासत के साथ मिलकर अपनी रियासत को चलाना चाहते हैं, अपनी हुकूमत को चलाना चाहते हैं और हमसे हर तरह का मुआहदा करने को तैयार है। उनकी वाहिद एक शर्त है कि आप यहां चले आइए, आप यहां पहुंच जाइए। हजरत उमर ने जब ये खत देखा, जब ये खत पढ़ा, फौरन जवाब लिखा, कासिद को पकड़ाया, कहा कि जाकर बता दो कि उमर आ रहा है। कहिए सुभान अल्लाह, उमर आ रहा है, जाके बता दो। कासिद रवाना हो गया। हजरत उमर एक तिहाई दुनिया के ऊपर जिनकी हुकूमत का सिक्का चलता था, जिनकी हुकूमत थी, और मेरे आका जिनके बारे में फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कहिए सुभान अल्लाह। वो हजरत उमर जिधर से गुजरते हैं, आका फरमाते हैं, उमर तू जिस रास्ते से चलता है ना, शैतान भी रास्ता बदल लेता है। वो उमर जिनके बारे में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर के फजाइल ये हैं कि अगर सैकड़ों साल उसको बयान किया जाए तो भी फजाइल मनाकिब हजरत उमर बयान नहीं हो सकते। कहिए सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर के फजाइल हैं, इतने बड़े खलीफा हैं। आपके यहां भी इलेक्शन होता है, हमारे यहां भी इलेक्शन होता है, कोई मुखिया बनकर जीत जाता है, कोई चेयरमैन जीत जाता है, कोई जिला परिषद हो जाता है, तो वो तन्हा नहीं चलता है, 20-20 उसके साथ बॉडीगार्ड चलते हैं, 5-5, 10-10 गाड़ियां उसके साथ चलती हैं और कीमती गाड़ियां चलती हैं। आप अंदाजा कीजिए, 1/3 जमीन के ऊपर जिसकी हुकूमत का परचम लहरा रहा हो, जिसकी शान ये है कि एक करवट ले तो किसरा की हुकूमत को गिरा दे, दूसरी तरफ करवट ले तो ईरान की हुकूमत को गिरा दे, कैसर और किसरा जिसके नाम से लर्जा बरंदाम होते हो, वो हजरत उमर तन्हा निकलने लगे। गुलाम ने कहा, हुजूर मैं भी जाऊंगा। कहा कि तुम्हें नहीं बुलाया है, उमर को बुलाया है। उमर तन्हा जाएगा, अकेला जाएगा और हुकूमत की सवारी पर बैठकर नहीं जाएगा, बल्कि हजरत उमर अपनी पर्सनल सवारी के ऊपर बैठकर, खच्चर पे बैठकर, घोड़े पर बैठकर जाएंगे। मगर वो गुलाम कहता है, खादिम अर्ज करता है कि हुजूर मेरी ये अरीजा है, मेरा ये अरीजा है, मेरी ये ख्वाहिश है, खुदारा मेरी इस ख्वाहिश को आप पूरा कर दीजिए और मुझे अपने साथ खिदमत में रख लीजिए। हजरत उमर फरमाते हैं, एक कंडीशन है, एक शर्त है, अगर मेरे साथ जाना चाहते हो एक शर्त है। कहा, हुजूर गुलामों की कोई शर्त नहीं होती है, आका जिस हाल में रखे हम तो उस हाल में रहने वाले हैं, गुलामों की कोई कंडीशन नहीं होती है। हजरत उमर फरमाते हैं कि सुनो, इस मंजिल से
अगली मंजिल तक, यानी इस स्टॉप यहां से सफर शुरू करेंगे, अगले स्टॉपेज तक मैं सवारी पर सवार रहूंगा, और जब उस मंजिल पर पहुंचेंगे तो वहां से तुम सवार हो जाओगे और मैं पापियादा चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा, सवारी की लगाम लेकर चलूंगा। गुलाम कहता है हुजूर ऐसा गजब मत कीजिए, ऐसा मेरे ऊपर जुल्म मत कीजिए, हुजूर मेरे ऊपर मेरे साथ ये नाइंसाफी मत कीजिए, मैं तो आपका गुलाम हूं, गुलाम को गुलामी करने दीजिए, खिदमत करने दीजिए। हजरत उमर फरमाते हैं अगर उमर की ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना उमर अकेला जाएगा। कहा कि ठीक है हुजूर, अगर आप फरमा रहे हैं तो ठीक है। हजरत उमर के साथ तने तन्हा हजरत उमर हैं और एक खादिम है। चल दिए, सफर का आगाज हो गया। मदीने से चले हैं, शाम की तरफ जा रहे हैं, फिलिस्तीन की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर कभी एक पड़ाव तक सवारी पर सवार होते हैं, फिर उनके गुलाम के हाथ में लगाम होती है, फिर हजरत उमर नीचे उतर जाते हैं, गुलाम सवारी के ऊपर बैठता है और सवारी की लगाम हजरत उमर के हाथ में है। अल्लाह की शान करीमी, अल्लाह की रहमतों ने करवट ली। जब हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना उमर फिलिस्तीन और शाम की वादियों में दाखिल होने वाले थे, उससे पहले वहां पर एक मूसलाधार बादल आया और बारिश बरसाकर चला गया। कच्ची जमीन थी, कादा हो गया, कच्ची जमीन पर कीचड़ हो गई, कच्ची जमीन गीली हो गई। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब शहर के अंदर दाखिल हुए तो उस वक्त आपके हाथ में लगाम थी और आपका गुलाम ऊपर बैठा है, सवारी के ऊपर बैठा है। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वकास हैं, दीगर सहाबा हैं, जर्नील हैं, उधर ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी हैं और उनके लश्कर के सिपाही सालार हैं। देख रहे हैं कि एक दो लोगों का मुख्तसर सा काफिला दूर से चला रहा है। एक कोई सवारी के ऊपर एक शख्स बैठे हैं और एक शख्स के हाथ में सवारी की लगाम है। नंगे पैर बगल के अंदर, आस्तीन के अंदर अपने नालैन को दबाए हुए हैं, छुपाए हुए हैं। और एक बात बताऊं, जब हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कच्ची मट्टी पर चल रहे थे ना, तो मट्टी फिलिस्तीन की, शाम की मट्टी उछल उछल कर हजरत फारूक आजम के दामन की बरकतें हासिल कर रही थी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। लोगों ने लिखा है कि कीचड़ लग रही थी, मगर याद रखिएगा दामन पे कीचड़ और दामन का दागदार होना ये ऐब है, ये ऐब है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुअद्दब बाअदब मसलक के मानने वाले हैं। हम ये बेअदबी नहीं करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि वहां की मिट्टी उछल उछल कर आपके जुब्बे मुबारक से बरकतें हासिल कर रही थी, बरकतें हासिल कर रही थी। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वकास से यहूदी लश्कर के सिपह सालार ने कहा, ऐ मुसलमानों के सिपह सालार, ऐ कमांडर एंड चीफ, क्या ये जो सवारी पर जो बैठे हुए शख्स आ रहे हैं यही तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन हैं? न तो ये वज़ाक़ता से अमीरुल मोमिनीन मालूम देते हैं, न ये लिबास से अमीरुल मोमिनीन मालूम देते हैं, न इनकी कदकाठी ऐसी है कि अमीरुल मोमिनीन मालूम देते हैं। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वकास फरमाते हैं, मुसलमानों, इस सवारी के ऊपर जो सवार है वो हमारा अमीरुल मोमिनीन नहीं है, सवार पर जो बैठा है वो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन और खलीफा नहीं है, बल्कि जिसके हाथ में लगाम है ना वो हमारा अमीरुल मोमिनीन और खलीफा है, वो हमारा अमीरुल मोमिनीन और खलीफा है। हजरत साद इब्न अबी वकास दौड़कर जाते हैं, फौरन सवारी की लगाम को हाथ में पकड़ते हैं और दूसरे एक अपने भाई के हवाले करते हैं। उस गुलाम भी नीचे आ गया। हजरत उमर से आपने फरमाया कि हुजूर अगर इजाजत हो तो 2 मिनट खीमे में चलिए, हुजूर 2 मिनट के लिए। हजरत उमर, हाथ बगल में दबी हुई जूतियां हैं और नंगे पैर, कदमों से शाम की मट्टी खूब लिपट लिपट कर बरकतें हासिल कर रही है, खूब बरकतें हासिल कर रही है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर हजरत साद खेमे के अंदर गए, पर्दा गिराया, फौरन अपनी गठरी खोली, अपना सामान खोला और एक शानदार जुब्बा निकाला। कहा, हुजूर ये मेरा जुब्बा है, ये माले गनीमत का नहीं है, हुजूर ये माले गनीमत का नहीं है, ये मेरा पर्सनल जुब्बा है और हुजूर ये मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूं, आप इसे ज़ेब-ए-तन फरमा लीजिए।
आप इसको ज़ेब तन फरमाइए, फिर दूसरी गठरी को खोलते हैं और वहां से नालैन निकालते हैं और फरमाते हैं कि हुजूर इन चप्पलों को, इन नालैन को, इन जूतियों को आप अपने पैरों की जीनत बना लीजिए। हजरत उमर फरमाते हैं कि उमर के पास लिबास है। कहा हुजूर इस पर तो कीचड़ ने, इस पर तो मट्टी ने, इस पर तो गीले कादा ने उछल उछल कर बरकतें हासिल कर ली हैं। हुजूर हम इतने बड़े मुआहदे के लिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी रियासत के जर्नील वहां पर हैं, वहां पर उनके कायदीन हैं, वहां पर उनके मजहबी रहनुमा भी हैं। हुजूर मैं चाहता हूं आप लिबास तब्दील कर लीजिएगा। इनके सीने में जो उमर फारूक की जो दहशत है, जो हजरत उमर का जो रोब और दबदबा है, यह ऐसे ही बरकरार रहेगा और हुजूर के वकार में चार चांद लग जाएंगे। हजरत फारूक आजम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ साद तुझ पर तेरी मां रोए, ऐ साद तुझ पर तेरी मां रोए। तू मुझसे कह रहा है कि मैं ये मुस्तफा का तरीका छोड़ दूं? कहिए सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दूं? ये जो मेरे लिबास के ऊपर तुझे पेबंद नजर आ रहे हैं, तू कह रहा है कि मैं नया लिबास पहन लूं? अरे उमर को तू जानता है, उमर तो वो था जो अपने बाप खत्ताब के भेजे हुए ऊंटों को मैदान में चराने के लिए जब जाता था तो मेरा बाप मुझसे कहता था, उमर इन ऊंटों को कतार में लगाओ, लाइन में लगाओ। उमर एक ऊंट को खड़ा करता, फिर दूसरे को खड़ा करता, फिर तीसरे को खड़ा करता, फिर चौथे को खड़ा करता, फिर पांचवें को खड़ा करता। उमर इधर से एक एक करके ऊंटों को कतार में लाइन में खड़ा करता। उधर से पहला वाला ऊंट इधर चला जाता, दूसरा उधर चला जाता, तीसरा उधर चला जाता, फिर मैं दौड़कर सबको दुरुस्त करता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद मुझ पर तंबीह करते, छड़ी मारकर मुझसे कहते, ऐ उमर तुझसे जिंदगी में क्या होगा, अभी तुझसे ऊंट संभालना नहीं आए हैं, तू जिंदगी में क्या करेगा। ऐ साद इब्न अबी वक़ास सुन ले कान खोल के, ये जो उमर को सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक इज्जत मिली है, किसी और की बदौलत नहीं मिली है, मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में मिली है। ये जो उमर को जो इज्जतें मिली हैं, ये किसी दुनियादार की वजह से नहीं मिली हैं, बल्कि मदीने के ताजदार की वजह से मिली है। इसलिए मुसलमानों, हमारा वकार, मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों की इज्जत अगर कहीं है तो तरीक़े मुस्तफ़ा में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम में आने से है। इकबाल ने कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। वाखिरु दावाना।